यूक्रेन रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन और रूस को मुज़ाकरात के लिए किसी पेश की शर्त के बगैर मिल बैठना चाहिए। इलाकों का मसला रूस और यूक्रेन के दरमियान तय होगा। वाशिंगटन इजलास के नताइज अच्छे हैं। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर की अगस्त के आखिर में मुलाकात मुतवक्के। रूसी मीडिया का दावा। जर्मन चांसलर मर्स ने भी 2 हफ्तों में ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। यूक्रेन का अमेरिका से $100 अरब के हथियार खरीदने का मंसूबा। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम अमेरिका से हथियार खरीदने की पेशकश करते हैं। ड्रोन्स की खरीदारी के लिए अमेरिका के साथ एक मुआहिदा मौजूद है। $50 अरब का अलहदा मुआहिदा यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान ड्रोन्स की मुश्तरका तैयारी के लिए भी होगा। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। सदर पुतिन के मुशीर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बराह रास्त बातचीत के हक में बात की। मजीद कहा, सदर पुतिन ने अलास्का में मेज़बानी और बेहतरीन इजलास के इनेकाद पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 40 मिनट गुफ्तगू हुई। यूक्रेन बहरान के हल के लिए एक दूसरे के साथ राबते जारी रखने के अज़्म का इजहार। यूरोपीय रहनुमाओं के साथ सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जर्मन चांसलर मर्स ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का ताउन यूक्रेन के लिए अहम पेशरफ्त है। ये यूक्रेन के लिए फैसला कुन दिन है। यूक्रेनी सदर से बातचीत में जमीन देने का कोई मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के व्हाइट हाउस में इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम इस मरहले से बहुत दूर हैं। सिक्योरिटी जमानत से कबल इलाकाई रियायत भी कोई बात नहीं हुई। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने भी ज़मीनी अफवाज की तैनाती पर बात की तरदीद कर दी। कहा, हम आर्टिकल 5 जैसे किसी इंतज़ाम पर बात कर रहे हैं। ज़मीनी अफवाज की तैनाती पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी महकमा खारजा ने 6000 बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक 4000 वीज़े हमला, ड्राइविंग के दौरान नशा और चोरी जैसी कानून शिकनी की बुनियाद पर मनसूख किए गए। 200 से ज़ायद तलबा पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम है। फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे करने वाले तलबा को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ये अमल जारी रहेगा। बदतरीन सैलाब के शिकार बुनेर में फिर बादल बरस पड़े। सैलाबी रेले अब भी मुतासरा इलाकों से गुजर रहे हैं। मकामी रिहायशियों के मकान तबाह, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। बुनेर में लापता 100 से ज़ायद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर बुनेर के मुताबिक सैलाब से इलाके में 2300 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बुनेर में 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। बाजोड़, सवात, शांगला और बडग्राम भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर। गाँव के गांव मलिया मेट हो गए। लोगों की आशियाने बचे, ना घर का सामान। आज़ाद कश्मीर भर में तूफानी बारिशें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। कोटली, खुईरट्टा, नकियाल, सहनसा, चढ़ोई में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने खुईरट्टा में क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। पूंछ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और मायानाज स्कॉलर डॉक्टर गुलिलाला गाड़ी समेत यूनिवर्सिटी नाले में बह गईं। लाश की तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर भर में स्कूल 23 अगस्त तक बंद कर दिए गए। फैसला शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर किया गया। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, 10 अफराद हलाक और 38 जख्मी हो गए। रूस ने शहर खार्किव में रिहायशी इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले से इमारत जुज़वी तौर पर मुनहदिम, हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 20 अफराद जख्मी भी हुए। ज़पोरिज़िया शहर पर भी रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए। रूस के इलाके रियाजान में फैक्ट्री में धमाका, 20 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ।
जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रियाजान के गवर्नर के मुताबिक धमाका वर्कशॉप में आग लगने के बायस हुआ है। हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर, यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। एटमी जंग समेत 6 माह में 6 जंगों का तस्विया कराया। तनकीद की परवाह किए बगैर रूस यूक्रेन तनाज़ा हल कराऊंगा। जंग में बहुत से फौजी और शहरी मारे जा चुके हैं। ये जंग जो बाइडन की लगाई है, मेरी नहीं। हम चाहते हैं जंग सबके लिए बेहतर अंदाज में खत्म हो। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। यूक्रेन के लोगों की खुशहाली चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूसी सदूर के साथ सह फरीकी मीटिंग करेंगे। सदर ट्रंप पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा कर लिया। बोले सबको सूरत हाल का इल्म है, बड़ी जंग रुकवाई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के सिफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हमें जंग के खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। कहा सिफारतकारी के जरिए जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और यूरोप की जरूरत है। इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। मकामी मीडिया के मुताबिक वजीर दिफा इजराइल कात्स मंगल को इस मंसूबे पर दस्तखत करेंगे। सिक्योरिटी और सियासी काबीना इस हफ्ते इजलास में हतमी मंजूरी देगी। मंसूबे के तहत 2 हफ्तों में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली, फौजी कार्रवाइयां और बतदरीज शहर में दाखिला शामिल है। इजरायली हुकाम ये मंसूबा अमरीकी हुकाम को भी पेश करेंगे। कतरी वजीर आजम की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी और अब्दुल फताह अल सीसी के दरमियान गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताउन के साथ गजा जंग बंदी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत की। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर, मिस्र और अमरीका हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। सर्बिया में हजारों अफराद का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। सदर सर्बिया ने उस मुजाहिरीन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। अलेक्जेंडर वुचिक ने दावा किया कि उनके खिलाफ एहतजाज मगरबी ताकतों की साजिश है, जिसका मकसद सर्बिया को कमजोर करना और बाएं बाजू की हुकूमत मुसल्लत करना है। 5 रोज से हजारों अफराद हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज थे।